ये जो मैप देख रहे हैं, इस मैप में आप एक देश को देख रहे हैं। ये देश है यूक्रेन। वैसे तो अगर आप देखेंगे कहाँ यूक्रेन और कहाँ पे है बांग्लादेश, लेकिन अब यूक्रेन ने आरोप लगाया है बांग्लादेश के ऊपर और कहा है कि इन्होंने चोरी कर लिया है, और साथ ही साथ यूरोपीय यूनियन को ये कहा है कि बांग्लादेश के ऊपर प्रतिबंध लगाओ। हालांकि ऐसा लगता है जैसे यूनुस सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ रही है। भारत के साथ साथ मलेशिया ने भी एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी करी है और एक बहुत बड़ा खुलासा भी किया है। बांग्लादेश में क्या ईरान की तरह कुछ साजिश रची जा रही है, तो वहीं भारत ने भी अब अपने रूप को कड़ा करना शुरू कर दिया है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बांग्लादेश में यूनुस के आने के बाद बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही है जो कल की डेट में बांग्लादेश के अस्तित्व के लिए ही खतरा बनेंगी, और ये दिखने भी लगा है। इकोनॉमिक के साथ साथ अब दुनिया भर में बांग्लादेश के लिए बदनामियां भी मिलती हुई दिख रही है। आज से कुछ समय पहले यूरोपीय यूनियन ने एक निर्णय लिया था, स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं, और उस निर्णय में यूरोपीय यूनियन ने कहा था कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अब ये सारे ऐसे देश हैं जो सुरक्षित देश हैं। अब ये सुनकर आपको लगेगा ये तो बहुत अच्छी बात कह दी यूरोपीय यूनियन ने, लेकिन यूरोपीय यूनियन ने क्यों अच्छी बात कही उसका कारण भी समझिए। यूरोपीय यूनियन ने इसलिए कहा था क्योंकि अब वो डिपोर्ट कर सकते थे बांग्लादेशियों को, पाकिस्तानियों को और भारतीयों को भी। उनके लिस्ट में ये शामिल था और कहा गया कि अब हमारे लिए आसान है कि हम इन्हें डिपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये देश सुरक्षित देश की कैटेगरी में आते हैं। यूरोप में एक नियम है, और उस नियम में क्या है कि अगर कोई शरणार्थी आया हुआ है और ऐसे देश से आया है जो देश सुरक्षित नहीं है, जहां पर गृह युद्ध हो रहा है या फिर संवैधानिक संकट है, आर्थिक संकट है, बहुत तरह की समस्याएं हैं, मानवाधिकार का हनन हो रहा है, तो ऐसे देश में शरणार्थियों को वापस नहीं भेजा जा सकता है। लेकिन अब यूरोप काफी लंबे समय से इस बात को समझ गया है कि शरणार्थियों को अपने घर में शरण देना महंगा पड़ सकता है। तो अब यूरोप ने उस लिस्ट को ही ठीक करना शुरू कर दिया है कि नहीं जी, ये सारे देश सुरक्षित हैं, अब इन देशों में वापस भेजो। तो यूरोपीय यूनियन इन देशों से अच्छी तरीके से परिचित है। यूरोपीय यूनियन का फायदा पाकिस्तान ने भी उठाया है, बांग्लादेश ने भी उठाया है। हाल फिलहाल में अगर आप देखेंगे तो स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, यूरोपीय यूनियन को इन्होंने अपने एक्सपोर्ट को भी बढ़ाया है, पहले की तुलना में ज्यादा किया है। चूंकि अमेरिका और बाकी कई देशों में एक्सपोर्ट घट रहे हैं, तो अब इनका नया आसरा यूरोपीय यूनियन बन रहा है। इस यूरोपीय यूनियन ने हाल ही में बांग्लादेश के अंदर मीटिंग भी करी थी, और मीटिंग करते हुए इन्होंने ये कहा था कि जल्दी से जल्दी अपने देश के अंदर डेमोक्रेसी को लाओ, लोकतंत्र को लाओ। लोकतंत्र लाने का मतलब है कि चुनाव कराओ, और चुनाव करा के यहाँ पर सही सरकार लाओ। लेकिन क्या यूनुस सरकार इतनी जल्दी चुनाव कराने वाली है? ऐसा लग तो नहीं रहा है। लंदन में एक मीटिंग हुई, और इस मीटिंग के बाद देखने को मिल रहा है कि बीएनपी भी यहाँ अब थोड़ी चुप हो गई है, और बीएनपी चाह रही है कि ठीक है, नेशनल इलेक्शन अगर देर से होता है तो कोई बात नहीं है, कम से कम लोकल इलेक्शन कर लिया जाए। पर इन सब के बीच में बांग्लादेश को दो झटके लगे हैं। एक तो यूक्रेन से लगा है और दूसरा लगा है मलेशिया से। मलेशिया से क्या झटका लगा? मलेशिया ने अचानक से 36 बांग्लादेशियों को पकड़ा, और मलेशिया के गृह मंत्री ने जो खुलासा किया वो रोंगटे खड़े करने वाले हैं। इन्होंने कहा कि जब मैंने पकड़ा और लोगों से पूछताछ की गई, तब पता चला कि एक नेटवर्क बन चुका है, और इस नेटवर्क का काम क्या है? कट्टरपंथी मान्यताओं को बढ़ावा देना, आतंकवादी अभियानों का समर्थन करने के लिए धन जुटाना, और देश में वैध सरकार को गिराने के लिए साजिश रचना। ये बांग्लादेशी थे जिन 36 को पकड़ा गया है। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। कहा जा रहा है कि गृह मंत्री जो मलेशिया के हैं, उन्होंने कहा कि मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि मलेशिया किसी भी विदेशी चरमपंथी आंदोलन के लिए अपना जगह नहीं देगा। युद्ध के मैदान की बात तो दूर है, मलेशिया में ये सब कुछ नहीं चलेगा। और ये नेटवर्क क्या काम करेगा? कहा गया कि ये नेटवर्क मलेशिया के साथ साथ सिंगापुर, थाईलैंड, ओमान, मालदीव, बहरीन, सऊदी अरब, कनाडा, यूके और अमेरिका जैसे देशों में भी नेटवर्क को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। दरअसल पिछले साल शेख हसीना की सरकार के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में कई सारे तत्व बेलगाम हो चुके हैं, और मोहम्मद यूनुस ऐसा कोई कड़ा एक्शन ले नहीं रहे हैं। धीरे धीरे बांग्लादेश एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ा है जहां लोकतंत्र लगता नहीं है
है कि जल्दी से आने वाला है। यहाँ कई सारे गुटों का एक प्रयोगशाला बन चुका है। खैर, अब बांग्लादेश को हरकतों को देखते हुए भारत ने भी कदम उठाया। भारत के साथ साथ अब यूक्रेन ने एक बड़ा कदम उठा लिया है और बांग्लादेश के ऊपर एक बड़ा आरोप लगाया है। यूक्रेन ने कहा है कि हमने चार बार इनको चिट्ठी लिखी, लेकिन इन्होंने हमारी बातों का जवाब नहीं दिया। दरअसल स्क्रीन पर एक मैप देख रहे हैं, काफी पुराना ये मैप है। 1941-44 के बीच की बात है, जब जर्मनी ने हमला करा था यूएसएसआर पर, और उस समय यूएसएसआर के अंदर ही आता था यूक्रेन भी और पोलैंड भी। तो यहाँ पर देखने को मिला था कि जर्मनी की सेना जैसे जैसे अंदर जाती चली गई, इन्होंने जितनी फसलों को ये नष्ट कर सकते थे वो फसलों को नष्ट कर रहे थे, और जितने अनाज तैयार थे उन अनाजों को इन्होंने चोरी करना शुरू कर दिया। अब इनका दो मकसद था। पहला मकसद तो जर्मनी सेना का यानी कि हिटलर की सेना का ये था कि यहाँ के जो लोग हैं वहाँ भूखमरी हो जाए, और दूसरा मकसद ये था कि उनके अपने लोगों के लिए खाने पीने की कमी न हो। यूक्रेन को रोटियों का टोकरा कहा जाता है, यानी कि एक ऐसा देश जो दुनिया भर को मुहैया कराता है गेहूं। लेकिन अब इसी यूक्रेन ने यूरोपीय यूनियन को कहा है कि बांग्लादेश के ऊपर प्रतिबंध लगाओ। यूक्रेन ने बांग्लादेश पर रूसी कब्जे वाले यूक्रेनी क्षेत्र से गेहूं खरीदने का आरोप लगाया है, और इन्होंने यूरोपीय यूनियन से कहा है कि बांग्लादेश की कंपनियों के ऊपर आप एक्शन लीजिए, प्रतिबंध लगाइए। ये मुद्दा कब सामने आया? जब ये देखने को मिला कि साल 2014 से लेकर 2022 तक जो इलाके यूक्रेन के कब्जा लिए रूस ने फिर उन गेहूं को बेचना शुरू कर दिया, और बांग्लादेश को ही ये गेहूं ज्यादातर बेचे गए। यूक्रेन ने कहा कि ये चोरी है और ये एक वॉर क्राइम है, इसलिए वॉर क्राइम के तहत बांग्लादेश के ऊपर एक्शन होना चाहिए। दरअसल इन्होंने कहा कि लाखों टन गेहूं बांग्लादेश को भेजा जा रहा है काफी लंबे समय से, और हमने कई बंदरगाह जिससे माल बांग्लादेश को जा रहा था इसके लिए बार चिट्ठियां लिखी। हमने बार बांग्लादेश को चेतावनी दी और कहा कि ये हमारा गेहूं है, इस गेहूं को आप मत खरीदिए, लेकिन बांग्लादेश ने हमें जवाब नहीं दिया है। अब हम चाहते हैं कि वॉर क्राइम के तहत यूरोपीय यूनियन इस पर प्रतिबंध लगाए। हालांकि जब मामला यूरोपीय यूनियन तक बढ़ने की हो गई है, तब देखने को मिला है कि बांग्लादेश ने कहा नहीं जी, हम निर्दोष हैं, हमें तो कुछ पता भी नहीं है कि ये यूक्रेनी गेहूं है, हमें तो रूस ने रूसी गेहूं बोल कर दिया है। खैर, अब आगे यूरोपीय यूनियन क्या फैसला लेता है ये देखने वाली बात होगी, पर ऐसा लगता है कि बांग्लादेश के प्रति अब चारों तरफ से नकारात्मक खबरें आनी शुरू हो गई हैं। भारत ने भी अब ये पूरी तरीके से सुनिश्चित करना शुरू कर दिया है कि किसी तीसरे देश के माध्यम से बांग्लादेश अपने जूट का या प्रतिबंधित प्रोडक्ट का भारत में निर्यात करने की कोशिश न करे। भारत उन सारी चीजों को अब अपने एक्शन मोड में ला रहा है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।